सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं? पिछले क्लास से जो है आपका वॉइस स्टार्ट हुआ है और वॉइस अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर वॉइस अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 12th का फाइनल एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें आपका वॉइस आता है, पूछा जाता है। मान लीजिए किसी कंपटीशन में आप बैठिएगा तो कंपटीशन में भी जो है आपको वॉइस पूछेगा, है ना, नरेशन, डिग्री, ये सब पूछबे करता है, तो ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही और कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं हाँ कि आई टीच यू, आई टीच यू, यहां पे ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मान लिया हम लिख दिया आई टीच यू इंग्लिश, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये सेंटेंस है ना, बिल्कुल है। लेकिन इसमें क्या हो गया? डबल ऑब्जेक्ट आ गया, एक ऑब्जेक्ट यहां है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां है। तो अब अगर दो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके हम बना सकते हैं। अगर इससे बनाएंगे तो इसका भी रूल अलग होगा, और अगर इससे बनाएंगे तो इसका रूल थोड़ा अलग होगा। तो चलिए हम लोग एक्टिव ये है ना, लेकिन इसका पैसिव जो है हम लोग का दो आंसर देगा। ये कितना आंसर देगा? दो आंसर देगा, ठीक है। कैसे देगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो पहला सब्जेक्ट मतलब पहला जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो यू हो गया। अब यू के लिए क्या होगा? आर होगा। टीच का क्या होगा? टाउट होगा, V3। और उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट जहां है लिख दीजिए, तो यू आर टाउट इंग्लिश बाय और आएगा मी। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। एकदम आसानी से आप सीख गए। यू देखिए, यू इज एम आर अकॉर्डिंग टू, मैंने ये सब्जेक्ट के अनुसार चलना है, यानी ये जो इधर आया तो ऑब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट बन जा रहा है। तो यू के लिए यहां क्या लिखेंगे? आर। टीच का क्या लिखेंगे? टाउट। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसको यहां डाल देना है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नियम से बाय लगेगा और आई किस में कन्वर्ट होगा? मी। आंसर तैयार हो गया। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं हमको जो है इंग्लिश से बनाना है, चलिए इंग्लिश से ही बना के दिखाते हैं, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट से। इंग्लिश के लिए आर तो नहीं लगेगा, फिर इज लगेगा। अब क्या करेंगे? टाउट कर देंगे वही चीज। लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना अवश्य है। मतलब टू अगर आप यहां नहीं लगाते हैं, टू यू, केवल यू लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यहां इंग्लिश के पहले नहीं चलेगा, टू गलत हो जाएगा। लेकिन यहां जब टू रहेगा, मींस पहला ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसको जो है आपको, है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट के पहले टू जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया रेडी। ये भी आपका पैसिव और ये भी आपका पैसिव। तो प्रश्न कितना है? प्रश्न एक है। और आंसर कितना आया? आंसर यानी ए, इट मींस आंसर, और पैसिव यहां लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन का आंसर कितना आया भाई? दो। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। अकॉर्डिंग टू जो है पहला ऑब्जेक्ट पहले के अनुसार चले, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे के अनुसार चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, बनाकर आप दिखा सकते हैं। लिखिए ही, है ना। अगर यहां मान लिया जाए हम लिख दिए ही गिव्स, है ना, मी, है ना, ही गिव्स मी, अब दे दिए सम बुक्स, सम बुक्स। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका दो आंसर आएगा। एक देख लीजिए, यहां पहला ऑब्जेक्ट है और यहां दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो कैसे कैसे बनेगा? दोनों आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो ठीक है, बाद में देखते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या आता है। पहला ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मी। मी इधर आएगा तो क्या होगा? आई। एकदम देखिए आराम से चलिए। देखिए लोग कहता है ये हार्ड है, वो आसान है, ये इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है। बस करिए तो सब आसान हो जाएगा, और नहीं करिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब हार्ड है। चलने नहीं आता था हम सबों को, बचपन में याद कीजिए, फ्लैशबैक लेके जाइए जिंदगी को। लिखने नहीं आता था, बोलने नहीं आता था, दौड़ने नहीं आता था, कुछ करने नहीं आता था।
लेकिन करते 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 सब कुछ जिंदगी सिखा देती है। ठीक है, तो ये देखिए उसी प्रकार से आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आई के लिए क्या लिखेंगे बुआ, आई एम हो गया। गिव का क्या करेंगे, गिवन करेंगे। और जब दूसरा ऑब्जेक्ट यहां रहता है उसको डायरेक्ट लिख देंगे सम बुक्स। और उसके बाद क्या करेंगे, बाय लिखकर, है ना, ही का किस में बदलता है, हिम में। ये रहा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एक है। अब देखिए आंसर इसमें कितना निकल रहा है, ये रहा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर पकड़ेंगे तो दूसरा आंसर को हम लोग सम बुक्स से स्टार्ट करेंगे। सम बुक्स, ओके। इजमार तो आर, और गिव का क्या, गिवन, ओके। अब टू मी कर देना है, टू आई नहीं होगा, है ना, यहां बदलने की जरूरत नहीं है, यहां जहां रहेगा वही रह जाएगा। यहां इधर लाए तो बदला है, अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। बाय, उसके बाद कर देंगे बाय, और ही का क्या कर देंगे, हिम। ये रहा आपका ये भी आंसर क्लियर। यानी प्रश्न एक आंसर दो, प्रश्न एक आंसर दो। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट वाला वॉइस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी सीखे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा। इसको जरूर आगे पढ़िए, मेहनत करिए, और पुराना वीडियो जो है उसको जरूर आप देखिए। पुराना वीडियो मीन्स होता है कि आप जब कभी टाइम मिले टेंस को देखिए। टेंस भी पूरा डिटेल में बताया गया है, वॉइस शुरू से बताया गया है, परिभाषा वगैरह सब दिया गया है। लेकिन सीखिएगा तब तो। ऐसे क्या होता है कि झूठो खाली जो है ना, आप लोग डाटा रखते हैं, डाटा रहता है मोबाइल में, यूं ही जो है आप बर्बाद कर देते हैं जिधर तिधर जो मन सो देखकर। लेकिन अच्छे वीडियो को देखने में थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, तो उससे आपको फायदा होगा, उससे आपको जानकारी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा। और पास करने के लिए मत सोचिए, नॉलेज के लिए पढ़िए। पास करने के लिए आप कुछ मत सोचिए, पास तो अपने आराम से किया जा रहा है। आज के डेट में मैंने देखा है 15 लाख बच्चा अगर एग्जाम देता है तो उसमें 15 में लगभग 12 से 13 लाख बच्चा पास कर जा रहा है। तो पास करने का स्थिति है कि पास करके क्या कर रहा है, वो पास करने के बाद वो अपाहिज हो जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वह जो है अगर नॉलेज नहीं है तो फिर वह पंजाब दिल्ली चला जाता है खटने के लिए, सूरत माने गुजरात महाराष्ट्र चला जाता है खटने के लिए, बोरा ढोने के लिए, खिलौने की दुकान में काम करने के लिए। भाई नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे, नॉलेज अगर होगा तो तुम कुछ भी अपने घर से भी कर सकते हो। जैसे देखो हम लोग के पास जॉब नहीं है, जॉब किया ही नहीं, कभी कोशिश भी नहीं किए, तो इसी में लगे रहे। तो नॉलेज था तो आगे बढ़ते चले गए, समझ में ही नहीं आया कब जिंदगी कहाँ से कहाँ लेके चला गया। मेहनत करिए, बगैर मेहनत कुछ नहीं होता है। आज के डेट में जो स्टूडेंट्स की स्थिति है, मोबाइल से वो चिपका रहता है, फ्री फायर गेम, ये वो क्या क्या पबजी वो सब खेलता है, सब कुछ नहीं है। जिंदगी बना लो, फिर जिंदगी में जो चाहो सब आसान होता है। ठीक है, चलिए और कुछ सेंटेंस हम लोग इस पे देखते हैं। मान लिया जाए सेंटेंस आ गया एक, है ना, लिख सकते हैं आप, डू दे डू दिस वर्क। अब देखिए इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो आराम से बनेगा। यहां डबल डू कैसे आ गया, देखिए यहां भी डू यहां भी डू। ये इसका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम लोग, है ना, सहायक क्रिया कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये क्या है, ये मेन वर्ब है। तो एक वाक्य में दोनों आ सकता है, दो आ गया, देखिए आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो याद रखना है। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दिस वर्क को इधर लाएंगे तो दिस वर्क हो गया। दिस वर्क के लिए क्या लाएंगे, इज लाएंगे, एमआर तो आएगा नहीं, तो आ गया इज दिस वर्क, क्योंकि पैसिव में इज एमआर लगता है। पैसिव के स्ट्रक्चर को नहीं भूलना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। सब इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है टोटल, देख रहे हैं। तो इज दिस वर्क अब क्या लगेगा, डू का डन हो जाएगा, नियम से बाय हो जाएगा, और दे किस में चला जाएगा, दे कन्वर्ट इनटू देम। ये आपका आंसर तैयार हो गया, इज दिस वर्क डन बाय देम। तो एवं प्रकार से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कोशिश करिएगा तो एकदम आसान लगेगा। अभी इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ है। मान लो एक प्रश्न हमने ले लिया, व्हाट डज ही, है ना, व्हाट डज ही। अब मान लिया जाए हमने लिख दिया ईट, तो अब आप चेक करो व्हाट डज ही ईट है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ही है। अच्छा वर्ब क्या है, यहां है, और ये क्या है, सहायक क्रिया है, और इसमें सब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट नहीं है,
नहीं जब रहता है तो डायरेक्ट आप व्हाट का व्हाट लिख दो, WH क्वेश्चन जो भी वर्ड है उसमें उतर जाएगा, चाहे व्हाट हो सकता है, वाई हो सकता है, हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है, विच हो सकता है, सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा टेक्निक होगा, लेकिन ये 5 जो है व्हाट, ध्यान दीजिएगा, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, है ना, 1 2 3 4 जो है आपको क्या क्या हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया और व्हेन हो गया, 5। ये पांचों एक जैसा रूल पर चलेगा, यानी व्हाट हटाओ ये लगा दो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, नियम वही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हु और विच का नियम, हु और विच का नियम ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, है ना, लेकिन ये पांचों सेम होगा, इस पांचों का नियम सेम रहेगा। ध्यान दे रहे हैं आप, बिल्कुल आसान तरीके से है, समझ में आ रहा होगा, जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा, आप तरीका समझिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, व्हाट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इज लगा देना, हमेशा आंख बंद करके इज लगा देना, प्रेजेंट रिपीट में हर जगह पे अलग अलग थोड़ा सा टेक्निक चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इज लगा दिए, अब क्या करेंगे भाई, ईट का ईटेन कर देंगे, नियम से बाय कर देंगे, ही का इसमें हिम कर देंगे। ये रहा आपका आंसर, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। हाँ, कब, जब यहां ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब ये फॉर्मूला, अगर ऑब्जेक्ट रहा, देखिए ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से फिर चलना पड़ता है। कल भी हम समझाए थे, आज भी हम समझा रहे हैं, हर एक रोज कुछ ना कुछ नया आपको हम देने का प्रयास करेंगे। आप निश्चित रूप से बनिए और पटना इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आपका ऑन रहेगा, जब कभी भी हम लाइव आए या मेरा वीडियो जैसे ही आपको मतलब यूट्यूब पे डाला जाएगा, फेसबुक पे डाला जाएगा, इंस्टा पे भी रहता है, आप आराम से पढ़ेंगे। और ऑनलाइन के लिए क्लास चल रहा है 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और शाम में 3 से 4, 4 से 5, क्योंकि बैच बहुत अच्छा तगड़ा बना है, हर साल बनता है बढ़िया, तो इस हिसाब से भी बेहतरीन रहेगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से सबको राम राम।